वो कसम वादे प्यार, बड़ा हीरो लग रहे हो। सीमा पावा को प्रॉब्लम होने लगी। हाँ, मेरे हस्बैंड के 7 महीने भर तक एक ही होटल में ये दोनों। तो सच बताऊं, आजकल अपने आप से मिलने का भी समय। ओहो, क्या खूब सिर्फ कहा मुझे है। नहीं, तुझे भी। टेल मी, ओरिजिनल बनाना ज्यादा डिफिकल्ट है या सीक्वल? तो वो शेड्स दिखेंगे उस चीज के, उस दुनिया के, मतलब जी, ऐसे देखो जी, तो जी। जिस टाइप की दुनिया की वो कहानी थी, वो शेड्स है सारे के सारे। किसका वध हुआ है? वो अगर पिक्चर नहीं चली तो हम सबका हो जाएगा। आपके सामने मैं बॉलीवुड बोलूंगी नहीं, क्योंकि बॉलीवुड वर्ड से आपको सख्त नफरत है, ऐसा मैंने सुना है। मैं आप तीनों को एक बात बताना चाहती हूँ, मैं आज सबसे बुरी बहू साबित हुई हूँ। बता दिया तुझे हम तीनों। उन लोगों ने मुझे ताने भी मारे। इंस्टाग्राम ने आपको पर्सनली कितना ग्रो किया? मीडिया ने इमेज बना के रखी थी। पीपल हैव कम टू नो द रियल मी अ लिटिल बिट। जैसे आपका हस्बैंड से झगड़ा हुआ तो आपने लिख दिया, अच्छा पता चला हम उसके हस्बैंड को गाली दिए, पता चला वो दोनों तो साथ आ गए। ये वैसे ही कहा जाता है, दो की लड़ाई में कभी नहीं पड़ना। कोयले की दलाली में मुंह काला। आप इनको फॉलो करें ना। सर को तो हम वैसे ही फॉलो करते आ रहे इतने सालों से। ये तो पॉलिटिकली करेक्ट आंसर था। ये लगते नहीं है ना सीरियस टाइप हाँ, नहीं, ये सिचुएशनल कॉमेडी है सर। लेकिन आजकल मैं खुद इंटरेस्ट में रहता हूँ, कितना भी हुआ, क्या हुआ है, और क्या आया, क्या दिख रहा है, तो इतना तो होना चाहिए। अच्छा, किसी के लाइक का वेट होता है यार, इसने नहीं लाइक किया ये? मैं ये पढ़ता ही नहीं हूँ कौन मुझे लाइक कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। पूरी मतलब दुनिया वो- आपको लाइक वो- कर। वो- आप दोनों ने ये तो साबित कर ही दिया कि एज इज जस्ट अ नंबर, ये तो उसका नाम दे रखे थे। है ना? हाँ, और क्या। सर सोच- जज कर रहे सोच की बात है मुन्नी, सोच की बात। तो अगर आप अपने पास्ट में जाना चाहो तो अपने यंगर नीना गुप्ता में क्या चेंजेस लाना चाहोगे? एवरीथिंग एवरीथिंग। एवरीथिंग। आई वाज सो स्टूपिड व्हेन आई थिंक बैक। माफ तो कभी ना करो। तू मिल अपना मुझे काम बाद कर, में। तू कभी मेरे सामने का मैं जब मेरे होंगी इलाके ना, में मिल। तेरे ऊपर जब होंगी तब देखना। 14th को जाएं। तो 3 को जाओ, अगर 20 तारीख को खाली है तो मेरे साथ चलो। Done है। आज मेरे साथ हिंदी सिनेमा के कुछ ऐसे आर्टिस्ट मौजूद हैं जो अपने आप में ही इंस्टीट्यूशन है। इनकी परफॉर्मेंसेस, इनकी पर्सनल लाइफ एक्सपीरियंसेस दोनों ही हम सबको बहुत ज्यादा इंस्पायर करती है। जी हाँ गाइस, मैं हूं सोनाली और आप देख रहे हैं न्यूज नेशन एंड फिल्मी अड्डा। प्लीज वेलकम द वर्सेटाइल लीना गुप्ता एंड द लेजेंडरी संजय मिश्रा एंड द डायरेक्टर ऑफ द फिल्म वध 2। A very warm welcome to you थैंक guys. यू, थैंक यू सो मच। अच्छा, सबसे पहले आके मैंने जो एक चीज नोटिस की ना, वो आप दोनों के गॉगल्स थे, बहुत अच्छे लग रहे हैं। सेम है दे दे। नहीं फर्क है। बट मेरे ये पावर वाले हैं। मेरे भी तो दोनों पावर के। वाले हैं। Why I wear these? Because पावर के बिना मैं बहुत देर तक अगर देखूं ना Okay. तो फिर आंखें दुख जाती है। ये डे नाइट वाले हैं ना? हाँ, Yeah. day night वाले। तो आजकल सब लोग ऐसे करते हैं। या सो कमिंग टू यू सर, हाँ जी। वध के बाद वध 2 से ना एक्सपेक्टेशन लोगों की बहुत ज्यादा हाई हो गए, क्योंकि जी। मूवी को बहुत ज्यादा पसंद किया गया था। जी। तो इस बार हमें मूवी में क्या नया एंगल देखने को मिलेगा कि ऑडियंस इस मूवी को थिएटर तक देखने जाए? वध, जैसे सर बोलते हैं वन, वो वन नहीं थी, वो वध थी, ये वध 2 है अब। या तो वध में कहानी बड़ी सिंपल थी, एक स्ट्रेट लाइन कहानी थी, एंड वो सिंप्लिसिटी में बहुत पार थी उसके। वध 2 में कहानी बहुत लेयर्ड है, कैरेक्टर्स काफी ज्यादा हैं, एंड इट्स ऑल टुगेदर डिफरेंट यूनिवर्स। एक अलग दुनिया की कहानी है, और लेयर्स काफी हैं उसके अंदर, तो बहुत इंट्रीग करने वाली है। जो थ्रिल, जो इमोशन, जो डिलेमा 1 में था वो है, साथ में मिस्ट्री एलिमेंट काफी ज्यादा है। देयर आर मेनी लेयर्स। तो टेल मी, ओरिजिनल बनाना ज्यादा डिफिकल्ट है या सीक्वल? ये दोनों ही ओरिजिनल है एक्चुअली। ये सीक्वल, इट्स अ कॉन्सेप्ट वही है बट कहानी अलग है। कॉन्सेप्ट तो वो नहीं है कॉन्सेप्ट, आपको वो शेड्स दिखेंगे उस चीज के, उस दुनिया के, मतलब जी, ऐसे बिकॉज जी, जिस टाइप की दुनिया की वो कहानी थी, वो शेड्स है सारे के सारे, बट ये दोनों ही ओरिजिनल है। जी। वध में ना आपका कैरेक्टर हम सबको बहुत पसंद आया था, लेकिन इस बार क्या न्यू और क्या यूनिक होने वाला है जिससे ऑडियंस सरप्राइज हो जाए? न्यू और यूनिक ये है कि वध वाले एक्टर्स इसमें हैं
वध 2 में सेम जी, एक्टर्स, same है, yeah. हम दोनों और कुमुद मिश्रा भी हैं और बहुत सारे लोग, लेकिन कैरेक्टर्स अलग है। पिछली कहानी से इस कहानी का कोई संबंध नहीं है। दैट इज द यूनिकनेस। किसका वध होगा इस बार? वो 6 फरवरी को वो आपको तो पता बहुत बार करना हुआ। पड़ेगा। हमको अगर पिक्चर नहीं चली तो हम सबका हो जाएगा। आपके सामने मैं बॉलीवुड बोलूंगी नहीं, क्योंकि बॉलीवुड वर्ड से आपको सख्त नफरत है, ऐसा मैंने सुना है। तो हिंदी सिनेमा में हर एक्टर हर रोल करे, ये जरूरी नहीं कि उनपे जमेगा, लेकिन संजय मिश्रा इकलौते ऐसे एक्टर हैं और ऐसे रेयर एक्टर हैं जो कॉमेडी करे, सीरियस रोल करे या फिर इंटेंस कैरेक्टर निभाएं। भैया ऑडियंस ने ना आपको दिल से चाहा है, दिल से एक्सेप्ट किया है। प्राण साहब एक एक्टर थे, प्राण। जी, हमारे लिए तो आप हैं। हाँ, मगर है तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा या, ऑस्कर है या, मेरे लिए। या। वो विलेन भी होते थे, जी। वो कसम वादे प्यार वो भी करते थे। एक्टर है, होते ही इसलिए यार। नहीं तो जर्नलिस्ट के रोल के लिए आपको लेंगे ना, एक्टर को क्यों लेंगे? डॉक्टर के लिए डॉक्टर को ले लेंगे। एक्टर इसीलिए एक्टर कहलाता है कि हर प्रकार के रोल कर सकता है, लेकिन हमारे यहाँ टाइप कास्ट हो जाता है। नो, बट हमारे यहाँ सुपरस्टार्स भी कहलाते हैं, हमारे यहाँ हीरो कहलाते हैं, हमारे यहाँ हीरोइंस कहलाते हैं। तो कभी ऐसा लगा नहीं कि लोग मुझे हीरो के नाम ये से भी जाने? मैं पहले- कभी हीरो यार वो नहीं होते जिनको हम बनाए, हीरो आपके अलग होते। जी मेरे हीरो विलायत खान साहब हैं, जी। ऐसे ऐसे लोग मेरे हीरो बड़े हीरो लग रहे हो। है ना, चंद्रशेखर जी। आजाद को आप नहीं कह सकते बड़े हीरो लग रहे हो, बड़े हीरो लग रहे हो यार। क्या या। पैंट, क्या शर्ट, क्या चलते हो तुम। वो वाले हीरो में मेरा कभी बिलीव ही नहीं था। या। तो जब हिंदी सिनेमा में, पहले तो आप टीवी में आपने काम किया, अच्छा उससे पहले पूरी आपका एक्टिंग करियर एक साइड और ऑफिस एक साइड। मैम सर, ये एक ऐसा सीरियल था ना, हम सब अपनी फैमिली के साथ बैठकर देखते थे और खूब हंसते थे। हम आज भी उस दौर को जब याद करते हैं तो बहुत मिस करते हैं। तो क्या आप उस दौर को, उस जमाने के शूटिंग को, उस दौर के लोगों को उतना ही मिस करते हैं? हमें कभी ऐसा डायरेक्ट इतना बड़ा बड़ा कभी कास्ट दिया नहीं गया। जी, तो वो जो हम समय था ना, वो हमारे सीखने का समय था जी, कि आप फिल्म में जाना चाहते हैं कैसे, क्या सारी चीज़ें। पहले तो डायलॉग लेके डरा देते, 3 कैमरा सेटअप, जैसे यहाँ आप लोगों ने ये 3 कैमरा सेटअप लगा रखा है, हर एक के रिएक्शन मिल रहे हैं, सब कुछ। जी, तो ये सब से ना आगे के लिए बहुत अच्छा हुआ। अब वो सीरियल कॉन्सेप्ट अच्छा था तो था, लेकिन हम एक्टर्स उसमें बहुत कुछ सीखे। और पंकज कपूर जैसे एक्टर्स के साथ आप सारे काम थिएटर एक्टर। कर रहे हैं, उनको अगर आप नाटकों में देखी होती, आपने देखा है कभी पंकज कपूर को नाटक में? नहीं। बहुत 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 कमाल होते थे वो, बहुत कमाल। मतलब या। लगता था ये क्या है ये आदमी यार, ये बाहर भी ऐसे ही मिलेगा क्या? नो। तो ऐसे एक्टर्स के साथ मनोज पावा, यस। देवेंद्र भोजानी, सब या। एक से एक। तो आपका एक ट्यूनिंग तो वो 2-3-4 साल जो चला, उसने हमें परफेक्ट बना दिया। ओके। मैं देवेन की साथ ही कर रही हूँ। देवेन, हाँ, वो राइटर भी बहुत अच्छा है। राइटर। हाँ, तो अभी भी टच में हो, बातचीत होती है? किनसे? ऑफिस के जितने भी। वैसे ये मिलेंगे तो actors थे, बातचीत हो हाँ। जाती है। उस समय या। नए नए थे तो मैं और मनोज पावा मतलब 1 महीने नेपाल रह के आए थे। आफ्टर ऑफिस का जो पैसा या। मिला था थोड़ा निकाल के। सीमा पावा को प्रॉब्लम होने लगी। हाँ, मेरे हस्बैंड के 7 महीने भर तक एक ही होटल में ये दोनों तो या। मिलते हैं, हेमंत पांडे से मिल जी, जाते हैं। जी, वैसे सच बताऊं, जी। आजकल अपने आप से मिलने का भी समय है। ओहो, क्या खूब सिर्फ कहा मुझे है। नहीं, तुझे भी। हर एक सीरियसली, मैं आप तीनों को एक बात बताना जी। चाहती हूँ। मैं आज सबसे बुरी बहू साबित हुई हूँ। मैं वेकेशन पे गई थी अपने ससुराल बड़े दिनों बाद। फ्राइडे ही इवनिंग मुझे पता चला कि आप लोग का इंटरव्यू है। कट्टू मैंने टिकट अपने फादर इन लॉ को बोला प्लीज कटवा दीजिए। बचा लिया ला तुझे हम तीनों ने। उन लोगों ने मुझे ताने भी मारे हैं कि फैमिली इंपॉर्टेंट होती है, बट मुझे लगा कि इतने लेजेंडरी एक्टर्स के इंटरव्यूज मिल जाए तो थोड़ा पता बुरी नहीं मिले ना बहू मिले। या। सो मैम, मुझे ना पर्सनली इंस्टाग्राम पे बहुत पसंद हो,
बेस्ट इंस्टाग्रामर हो आप, मतलब आपके फनी वीडियोस, आपके खाने के वीडियोस और जो भी आप सोलो ट्रिप्स करते हो, मैं आपको बहुत फॉलो करती हूँ इंस्टाग्राम। मजा आता है मुझे देख के, ऐसा लगता है अपनी जैसी हैं आप, मैं बहुत कनेक्ट करती हूँ। तो जस्ट टेल मी कि इंस्टाग्राम ने आपको पर्सनली कितना ग्रो किया? मुझे सबसे बड़ा फायदा ये हुआ, 2 फायदे हुए शुरुआत में। ये फायदा हुआ कि मेरी एक जो मीडिया ने इमेज बना के रखी थी, जो इस प्रकार की मेरी इमेज शुरू से सालों पहले की बात कर रही हूँ, जब स्टार डस्ट आता था, सिने ब्लिट्स आते थे, यू नो दिस मैगजीन्स यूज्ड टू कम, जब सोशल। सो आई फील दैट people have come to know the real me a little bit. That because I get comments ना। अब ना अब बहुत एप्ट आंसर, क्योंकि मेरी है बहुत एप्ट आंसर है ये। है ना, क्योंकि इमेज थी मेरे को, तो लोग क्या समझते थे अपने अपने दिमाग में। तो अब में से कमेंट्स आते हैं, हो मैम वी नेवर न्यू यू लाइक दिस, यू नो। सो it has helped me like that, plus it has helped me getting a lot of ads. So honest, so lot of money from the ads. पिक्चर में तो इतने देर के बाद इतने से पैसे मिलते हैं, फिर वो खर्चे भी हो जाते हैं। तो मुझे it is very dangerous Instagram posting. Everything in social media is very dangerous. Because आप कभी भी गुस्से में, ईर्ष्या में, हैप्पीनेस में कुछ कह देते हैं और फिर बाद में पछताते हैं। जैसे आपका हस्बैंड से झगड़ा हुआ तो आपने लिख दिया। एक मेरी फ्रेंड का एक दिन मैसेज आया, इंस्टा पोस्ट आया, these men are bloody da। नहीं वो आप बोल सकती हैं अच्छे से। नहीं, सो मेरे को लगा इसका मतलब बड़ा जबरदस्त झगड़ा। मैंने फोन किया, मैंने कहा सब ठीक है ना, सब नहीं यार, वो कल मेरे को बहुत गुस्सा आ गया था। अरे तुम तो इंस्टा में लिखने क्या था? अच्छा पता चला हम उसके हस्बैंड को गाली दिए, पता चला वो दोनों तो साथ आ गए। ये वैसे भी कहा जाता है, 2 की लड़ाई में कभी नहीं पड़ना। कोयले की दलाली में मुंह काला। या सो दिस इज व्हाट हम तो बहुत एंजॉय करते हैं आपको इंस्टाग्राम पे। सर आप इंस्टाग्राम पे नहीं? हाँ हूँ मैं। आप इनको फॉलो करें ना। सर को तो हम वैसे ही फॉलो करते आ रहे इतने सालों से। ये तो पॉलिटिकली करेक्ट आंसर था मैम। क्योंकि मुझे लगा सर शायद इंस्टाग्राम ये लगते नहीं है ना सीरियस टाइप है। नहीं ये सिचुएशनल कॉमेडियन है सर। मजा आता है सर आपको देख के। शुरुआत में ये जो सोशल मीडिया था, किसी ने मुझसे पूछा था क्या होगा इसका, मैंने कहा ये देखिए ये क्या चीज़ है ना, अखबारों में नहीं पता चलता है कि विजेंद्र काला की माँ बीमार है या विजेंद्र काला या फल्ला का ये तो आप देखते अच्छा आज उनके भाई का ओहो बर्थडे है किसका वो लेकिन अब धीरे धीरे ना वो बहुत कड़वा हो गया। तो कड़वी चीज़ों को मैं बहुत कम कड़वी चीज़ों को गले लगाता हूँ। इस कड़वी चीज़ को मैंने त्यागा हुआ कहीं है जो देखता है मेरा। तो आपकी टीम हैंडल करती है, आप खुद करते हो? मेरी टीम हैंडल करती है, लेकिन आजकल मैं खुद इंटरेस्ट में रहता हूँ कितना व्यू हुआ, क्या हुआ है और क्या आया, क्या दिख रहा है, तो इतना तो होना चाहिए। अच्छा किसी के लाइक का वेट होता है यार, इसने नहीं लाइक किया ये? मैं ये पढ़ता ही नहीं हूँ कौन मुझे लाइक कर रहा है कौन नहीं कर रहा। पूरी दुनिया आपको लाइक करती है, क्यों ही पढ़ना। ओह नहीं, अपने मन की बात कह दो। You know, it's so nice. मैंने उस दिन बोला था कमेंट्स आते हैं, मैं पढ़ती हूँ कमेंट्स। I must tell people, मैं सबके कमेंट्स पढ़ती हूँ। तो एक बार मैंने कुछ कहा तो जिसने कमेंट किया उसने बोला कि बेवकूफ लड़की ये तो बोल रही है पर ये तो ये है। And I realized कि I was wrong. You know what I mean? मैंने बोल दिया कुछ, फिर जो मेरे को एक कमेंट आया, आज मैं ABC का ही बोल कमेंट आया तो I realized कि he is right. ये तो मैंने गलत बोला। ऐसा भी होता है। सो सर संजय मिश्रा और नीना गुप्ता के साथ काम करने का जो आपको मौका कह लो, सौभाग्य कह लो, जो भी मिला है, क्रिएटिव स्किल्स आपने क्या क्या सीखे इतने सीनियर एक्टर्स से? मैंने एक एफर्टलेसनेस सीखी कि मतलब कितना इजीली किसी चीज़ को, और मेरे दिमाग में एक छवि है किसी एक पर्टिकुलर, मैंने बताया ना मेरा सबसे ज़्यादा जोर जो लगता है वो लगता है प्री प्रोडक्शन में, इनका फेथ गेन करने के लिए। और उसके बाद फिर सब कुछ बहुत केक वॉक है कि एक बार मैं
इनको, इतने सीनियर एक्टर्स को ये बता पाऊँ कि मुझे क्लियर है। तो एक बाउंस होके और एक बार जब हम तीनों सेम पेज पे हैं तो फिर वो एफर्टलेसनेस जो मैं देखता हूँ सेट के ऊपर, it's है ना, वो It's हमें amazing. स्क्रीन पे भी दिखता जी है। जी 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 जी। बट मैम और सर, आप दोनों ने ये तो साबित कर ही दिया कि एज इज जस्ट अ नंबर, ये तो उसका नाम दे रखे हैं, है ना। हाँ और क्या। मतलब लुक एट यू, हम क्यों नहीं इस एज में इतने कूल। सोच सोच की बात है मुन्नी, सोच सोच की बात। मतलब मुझे अभी बैठे बैठे आप पे मतलब क्रश ये हो गया। एज जो है ना हमारे यहाँ बड़ा एक वो है कि 40 के बाद जो है अब आप हो गया, 40 तक बच्चे कमाना है। 10वीं में चले गए, 12वीं कर रहे हैं, टीवी लाओ, 2 पैक बनाओ, 40 साल के हो गए, अब कुछ करना नहीं, बहुत जिद। तो ये गलत ही है, जब तक आप जिंदा हैं तब तक आप जिंदा हैं। या करेक्ट। सो मैम, आप बहुत ज़्यादा जिंदा दिल हो, तो अगर आप अपने पास्ट में जाना चाहो तो अपने यंगर नीना गुप्ता में क्या चेंजेस लाना चाहोगे? Everything. एवरीथिंग। Everything. I was so stupid when I think back. I was a lullu. क्यों? इन 20s? Idiot, yes. 20s में तो नादानियाँ होती हैं। नहीं, बेवकूफ़ी, बहुत बेवकूफ़ थी। रीज़न बताती हूँ। प्लीज। सेल्फ एस्टीम की बहुत कमी थी, अब तक भी थोड़ी थोड़ी वो चलता है। कि जैसे मैंने उस एक पोस्ट की थी कि लड़कियों का क्या है ना कि किसी ने आपको पसंद कर दिया, लव यू कह दिया, 4 प्रशंसा कर दी, तो बस आप गदगद हो जाते हैं क्योंकि आपको कोई करता नहीं, क्योंकि सेल्फ एस्टीम की कमी। आई एम थैंकफुल दैट यू लाइक मी, गर्ल्स आर है ना, लाइक इमोशनल हो जाते हैं। इमोशनल रहते हैं। ये आज भी है मैम। मैं तो कह रही हूँ, Yeah. मैं भी अभी आज भी मैं थोड़ी, हम्म। और मैं कुछ लड़कियां देखती हूँ क्या कॉन्फिडेंस है। हम तो ऐसे थे कि मतलब हर चीज के लिए थैंक यू, इफ यू लाइक माय हेयर आई एम थैंक यू, क्योंकि अपने को बहुत नीचा समझते, सेल्फ एस्टीम को हिंदी में क्या बोलेंगे? स्वाभिमान। नहीं आत्मसम्मान। नहीं, हाँ कुछ समथिंग लाइक दैट। इम्तिहान ले रही हैं आप तो। हाँ हाँ जो भी है, समझ गए। समझ गए। समझ। सो इसलिए मैं वो नीना को तो याद ही नहीं करना चाहती। तो जिन जिन लोगों ने पास्ट में या कभी भी आपके साथ जो भी गलत किया होगा, क्या अब आप वो भूल चुकी हैं, माफ किया है, मूव ऑन कर चुकी हैं, या अभी भी कहीं ना कहीं वो ग्रजेस है? देखो वो भूलता नहीं कभी, वो माफ भी नहीं किया जा सकता, पर मैं आगे बढ़ गई। मैंने अपनी बुक में लिखा सब जी, सब लिखा है बुक में। भूलता नहीं है, पर मैं आगे बढ़, मैं आई बिलीव इन मूविंग ऑन। बिना माफ की अपना काम। हाँ, माफ तो कभी ना करो। तू मिल अपना मुझे काम बाद कर, में। तू कभी मेरे सामने का मैं जब मेरे होंगी इलाके ना, में मिल। तेरे ऊपर जब होंगी तब देखना। या तो हमारे पास टाइम बहुत कम है, बट मैं चाहती हूँ पूरी एक दिन इंटरव्यू चले, बट प्लीज हमारे दर्शकों को, अपने ऑडियंस को जरूर बताएं आखिर क्यों वो इस बार वध 2 देखने जाए, ऐसा क्या डिफरेंट और खास मिलेगा इस बार? भाई किसका वध फिल्म होगा? है, चिड़ियाघर या जानवर देखना होता है तो चिड़ियाघर जाते हो, हमें देखना है तो सिनेमा हॉल में जाओ। क्या बोलता है? अरे क्यों जाए सर, ये चिड़ियाघर? एटीट्यूड मुझे चाहिए। ये सवाल बता। अगर आपको तो फिर इंस्टाग्राम पे भी देखा जा सकता है। देखा जा सकता है सर फिल्म वो देखने बस इतना ही देखा जाता है, कहानी सारी। क्या बात है नहीं, अच्छा, करेक्ट। करेक्ट। मैं बोल रही हूँ 6 फरवरी को हमारी फिल्म वध 2 रिलीज हो रही है, और अगर आपने पहली वाली वध नहीं देखी है तो वो भी OTT पे, किस पे? नेटफ्लिक्स पे भी है, प्राइम पे भी है, यूट्यूब पे भी है। अच्छा, जी जी वो भी देख लो तो और YouTube भी। पे भी है। हाँ जी। 6 लव फिल्म्स फरवरी के से चैनल पे देखते ही ही है। जाओ। जी। हाँ, 7, थिएटर। 8, 9, 10 सिर्फ 6 फरवरी को मत जाना, सगर रहोगे नहीं। 6 फरवरी के बाद से देखते ही जाओ। 14th को जाएं? 15 को जाओ। अगर 20 तारीख को खाली है तो मेरे साथ चलो। डन है। या सो इसकी फ्रेंचाइजी भी बनने वाली है क्या? पार्ट 3, 4, 5, 6 हमें देखने को मिलेगा सर? देख रहा दो हाथ ऐसे ही कर। इसका भी प्लान नहीं किया था, 2 का भी प्लान नहीं किया था। कहानी मिलेगी तो जरूर बनेगी, डिपेंड्स ऑन द स्टोरी। या ओके, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू थैंक यू सो सो मच। मच।